जय हिंद दोस्तों। ये चल क्या रहा अपने देश में कि मतलब आप महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी सीखनी है, बेंगलोर जाओ तो कन्नड़ सीखो, बंगाल जाओ तो बंगाली सीखो, और अगर कश्मीर जा रहे हो तो भाई कलमा सीख के जाना, नहीं तो उधर से तुम्हारी डेड बॉडी आएगी। इतना तय है। अब मैं ये इसलिए इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखो महाराष्ट्र में भी ये वायरस ज़्यादा फैल गया है कि ये दो कमरे में रहने वाले बेरोजगार भाषाई चिंटुओं को कुछ नहीं दिखता है तो ये सुबह सुबह अपना फ़ोन लेके निकलते हैं घर से, और ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो अपनी लाइफ में बिजी है, जो फालतू के दायरे से दूर रहते हैं। मतलब कि कोई ऑफिस जा रहा है, कोई फूड वेंडर है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में बिजी है, ये उनको पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई तुझे मराठी ही बोलनी पड़ेगी। ये भी नहीं कि भाई तू सीख ले या फिर ठीक है, मतलब कि दोनों का कॉमन लैंग्वेज यूज कर लेते, नहीं, इनको नहीं, एक ही भाषा यूज करना ही नहीं, मैं यही बोलूंगा। और ऐसा नहीं कि ये मतलब कि अपने से जो पावरफुल लोग हैं, अपने से इनसे थोड़ा ताकतवर लोग को ये नहीं पकड़ते, क्योंकि इनको पता है कि अगर अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को पकड़ेंगे तो ये वहीं इनकी गुत्थी पकड़ेंगे और इनको लिटा देंगे वहीं पे। और उसके बाद होता क्या है ना कि इन नफरती बेरोजगार भाषाई चिंटुओं को ये समझ में क्यों नहीं आता भाई। ये जो शुरू हुआ है, जो ये राज ठाकरे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर में कुछ भी नहीं उखाड़ा है, तुम्हें मतलब कि आमी मराठा मानुस करके क्यों आपस में लड़वा रहे हैं, मुझे यही चीज समझना है भाई। और ये लोग किसी को नहीं पकड़ेंगे, बस ये जो होते हैं ना यूपी बिहार के जो लोग होते हैं, इनको टारगेट करना है कि नहीं, ये हिंदी बेल्ट वालों को ही पकड़ो और उन्हें ही अपनी भाषा सिखाओ। भाई 22 भाषाओं को बोलने का अधिकार दिया गया है पूरे भारत में, भारतीय संविधान में। तुम पता, अगर हमें तुम मतलब कि मूर्ख बताते हो तो संविधान तुम पढ़े लिखो तो तुम इस चीज को समझो ना कि भारत में जितने स्टेट हैं उसमें 22 भाषाओं को अगर दिया गया अधिकार, तो हर एक आदमी हर एक भाषा को सीख थोड़ी ना सकता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि ऐसे में तो भाई मतलब उसको भाषा सीखने में ही पूरा जिंदगी चला जाएगा, तो फिर आगे करेगा क्या। अबे दो कमरे में रहने वाले, मतलब कि अब क्या बोलूं मैं मतलब बोलने पे आ जाऊंगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा। तो ये भाषाई चिंटुओं से मैं यही कहूंगा कि भाई बस करो, जिनको जो भाषा आती है दोनों में से एक कॉमन लैंग्वेज को चूज करो और आपस में कोऑर्डिनेट करो। ऐसा नहीं कि लड़ ही जाना है भाषा को लेकर के, ठीक ना, आपस में मिल के रहो भाई। ये कंडीशन दिख नहीं रहा है कि क्या क्या चल रहा है। मतलब पता चलेगा किसी दिन किधर से कोई एक मिसाइल आया है और फिर तुम भाषा को लेकर के लड़ते रह गए और तुम ऊपर पहुंच गए, तुम्हारी डेड बॉडी को मतलब ढूंढ भी नहीं पाए लोग। तब तक के लिए, आज तक के लिए यही है। फिर कुछ मिलेगा तो फिर बताएंगे आप लोगों को। जय हिंद।